ध्रुव उद्यान पूर्णिया का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध पार्क यहाँ के लोगों के लिए केवल एक उद्यान नहीं बल्कि जीवन के रंगों से भरा हुआ एक केंद्र है। यह स्थान न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक शांति और सामाजिक मेलजोल का भी प्रतीक है। हर सुबह यहाँ का माहौल प्रेरणादायक और सुकून देने वाला होता है। इस पार्क को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 7 दिसंबर 2016 को आम लोगों को समर्पित किया था। इस उद्यान की हरी भरी घास, विभिन्न प्रकार के पुष्प और वातावरण की शांति इसे अनूठा बनाते हैं। यहाँ की हरी घास पर नंगे पांव चलने से स्वास्थ्य लाभ होते हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इससे रक्तचाप नियंत्रित होता है, आँखों की रोशनी में सुधार होता है और मन शांत रहता है। सुबह की ताजगी और चिड़ियों की चहचहाहट शरीर और आत्मा को एक नई ऊर्जा से भर देती है। पार्क का वॉकिंग ट्रैक हमेशा ऊर्जा और उत्साह से भरा रहता है। कुछ लोग दौड़ लगाते हैं तो कुछ शांतिपूर्ण सैर का आनंद लेते हैं। बच्चे झूलों और खेल कूद में मस्त रहते हैं, जबकि बुजुर्ग और व्यायाम प्रेमी अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में व्यस्त रहते हैं। यहाँ हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ खास है। यह उद्यान केवल शारीरिक गतिविधियों के लिए ही नहीं बल्कि आपसी बातचीत और मेलजोल का भी केंद्र है। लोग अपने सुख दुख, बीते दिन की कहानियाँ और जीवन के अनुभव यहाँ साझा करते हैं। यह गॉसिप और हंसी ठहाकों से भरा स्थान है जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करता है। वहाँ मौजूद एक छोटे से ग्रुप से बातचीत करने का मौका मिला। ग्रुप बातचीत और सैर का आनंद ले रहा था और मुझे भी उनके साथ शामिल होने का मौका मिला। जब मैंने इस पार्क की व्यवस्था के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि यहाँ की सफाई और सुरक्षा संतोषजनक है। हालांकि कुछ स्थानों पर और बेहतर रखरखाव की ज़रूरत है। यह सुझाव दिया गया कि प्रशासन को अधिक संसाधन और ध्यान देकर इस स्थान को और अधिक सुंदर और उपयोगी बनाना चाहिए। आइए जानते हैं कि यहाँ नियमित रूप से आने वाले लोग इस पार्क के मेंटेनेंस के बारे में क्या कहते हैं। नमस्कार, आपका शुभ नाम बताइएगा जरा। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार सिंह है। अच्छा। और मैं यहीं रामबाग का रहने वाला हूँ। अच्छा, पुरुषोत्तम जी, आप नियमित रूप से आते हैं इस पार्क में? जी, मैं नियमित रूप से आता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर व्यवस्था क्या देखते हैं आप? साफ सफाई या ग्रास कटिंग रेगुलरली होता है यहाँ पर? देखिए, साफ सफाई के रिगार्डिंग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मेंटेनेंस का यहाँ बहुत अभाव है। हाँ। चलने वाले ट्रैक जो है काफी खराब हो चुकी है। हाँ। ट्रैक नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, बाथरूम का सही व्यवस्था नहीं है। बाथरूम की व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था मतलब सही नहीं है, उसमें अभाव है, मेंटेनेंस की जरूरत है। मैं परसों भी आया था इधर, तो कोई बता रहा था कि अगर उस कोने में कोई आदमी है, हाँ, तो बाथरूम के लिए उसको इधर ही आना पड़ता है। बस एक ही बाथरूम है यहाँ पर है। मेंटेनेंस है, पानी के बगैर जो नल में पानी आते थे, पानी नहीं आता है। प्लस हमको उससे नहीं है, ये ट्रैक जो चलने के लिए बनाया गया है, ट्रैक का मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है। अच्छा। और कई सालों से नहीं है। सही। जिसके वजह से ठोकर लगने की वजह से कई लोग गिर चुके हैं, वो घायल भी हुए हैं और उनको दिक्कत भी होती है। तो ट्रैक मेंटेनेंस तो इमीडिएट होना चाहिए। जी 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 जी, धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आप एक चीज़ बताएं कि यहाँ ये जो पार्क है, आपको नहीं लगता कि पार्क में कोई ऐसा जगह हो जहाँ पर कि नीट एंड क्लीन और सॉफ्ट घास लगा हो, जिस पर लोग नंगे पैर चले तो उसके बीपी समेत कई तरह की बीमारी खत्म हो जाए अपने आप? व्यवस्था तो है, लेकिन इस पर तो नहीं है ना, मेंटेन नहीं है। ये मेंटेन भी करता है ऐसा। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो एक विज्ञान का है, ट्रैक का प्रॉब्लम। ट्रैक में क्या है कि कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं ईंट बाहर निकल गया, पत्थर बाहर निकल गया, और चलने वाले जब अपनी फोर्स में चलते हैं तो दैट मूवमेंट जो है उनको ठोकर गिरते भी है, संभावना भी होती है और लोग गिरते भी हैं। जी जी। तो हमने अब देखा भागलपुर, हम तुम्हें हर जगह जाते हैं तो भागलपुर में भी सेंटिस कंपाउंड में टहलते हैं, तो वहाँ पत्थर का जो है टाइल्स मोटा वाला हर जगह बिछा हुआ है। तो उसमें जो टहलने का जो मज़ा है
वो मजा यहाँ नहीं आ पाता। मेंटेनेंस है, हर देखते हैं यहाँ पे जो है काम करने वाले लोग, झाड़ू देना, ये देना, सफाई होती है, सारा कुछ होता है, मगर जो कुछ व्यवस्था की कमी है। पहले था कि भजन बजता रहता था, सुबह लोग टहलते थे तो भजन का आनंद लेते थे, वो चीज़ जो है नहीं बंद हो गई है, खराब हो गया। तो फिर लोगों ने उसको मेंटेन नहीं करा, मेंटेनेंस का अभाव है, यही कहेंगे। अगल बगल नलका लगा हुआ है, नलके में पानी नहीं आता है। गवर्नमेंट ने व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था को सुचारू ढंग से लोग चलाने के लिए जो है तत्पर नहीं है, या कोई ये चीज़ को नहीं ले पाता है कि भाई देखेंगे आज ध्रुव उद्यान में जो है इतना व्यवस्था होने के बाद क्या कमी है जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, तो ये परेशानी है। उसके अलावा चीज़ तो गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया दिया। एक ज़माने में हम तो यहीं के रहने वाले हैं, बचपन से ही सब एरिया को देखा, पूरा जंगल था, जंगल को पहाड़ बना दिया नीतीश जी ने। मगर मेंटेनेंस हो तो ये चीज़ सदा रहेगी। सही बात है। झूला है, टूट गया। हाँ, ये मेरा अगला सवाल यही होने वाला था मेरा। हट गया तो उसको टूटा तो भाई फिर बनना चाहिए। वो सरकारी जो पुरानी व्यवस्था थी, जो खत्म हुआ तो खत्म हो जाए, नहीं खत्म नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट अलग फंड करी है मेंटेनेंस के लिए, जो है मेंटेनेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, और किसी को इसको लेना पड़ेगा, जो ऑफिसर्स हैं या वन विभाग से कोऑर्डिनेटेड, उनको देखना होगा, एक नियुक्त करें, कभी महीनों 2 महीने में आकर के सारा व्यवस्था को एक नज़र देख लें जी। हाँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये जो ये जो भजन की बात आपने करी कि भजन बजता था पहले और साउंड सिस्टम लगा हुआ था, ये साउंड सिस्टम था, ये मेंटेनेंस की वजह से बंद हुआ है या कोई और रीजन है बंद करने का? मेंटेनेंस की वजह से खराब हुई तो खराब ही हो। राइट मेंटेनेंस की वजह से ही है, और कोई बात नहीं। व्यवस्था तो सारा गवर्नमेंट ने दिया था, मगर है कि जो चीज खराब हुआ तो खराब हो गया। आप कुछ बता सकते हैं कि दिन के टाइम में या सुबह में या शाम में कोई अवैध गतिविधि होती हो पार्क में? कोई जानकारी है आपको? शाम में मैं आता ही नहीं हूँ। अच्छा। हम लोग मॉर्निंग वॉक करने आए, जब भी आए मॉर्निंग वॉक में आए, और यहाँ पे उस वक्त तो सारे लोग रहते हैं और बड़ा ढंग से सुचारू रूप से। हाँ। दिन की या शाम की क्या व्यवस्था होती है, रात तक आने का मौका नहीं लगा। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना शुभ नाम बताइएगा। मेरा नाम एहतेशाम है, मेडिसिन कंपनी में एज जोनल सेल्स मैनेजर है। पार्क में ये जो शुल्क लिया जाता है एंट्री के लिए, क्या ये लेना जायज है? क्योंकि मैं कई जगह गया हूँ तो वहाँ पार्क ही नहीं बल्कि जू तक में मैं गया और फ्री ऑफ कॉस्ट है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो इस पार्क के लिए शुल्क लिया जाता है, क्या ये उचित है लेना? नहीं, उचित तो कहीं से नहीं है। हाँ। वो तो थोड़ा बहुत उचित है कि मेंटेनेंस में जो खर्च हो तो टिकट सिस्टम है। यहाँ तो सुबह के लिए भी 100 टका महीना लगा दिया गया था। हाँ। इससे 4-6 महीना पहले, तो उसके लिए हम लोगों को ना मतलब एक तरह का आंदोलन करना पड़ा। डीएफओ साहब के पास जाके मिल के वहाँ से जो है, फिर भी नहीं मान रहे थे, तो 100 रुपया चाहते हैं। ठीक है। जहाँ तक रहे पार्क का कुव्यवस्था, तो देख ही रहे, एक भी जो है इक्विपमेंट आप जाके देख लीजिए, एक भी दुरुस्त नहीं है, सब का सब टूटा हुआ है। इतना बिजली का देखिए ये पोल, ये देखिए बल्ब लगा हुआ है ना, ये ऐसा कम से कम 200 से 300 लगा हुआ है। अच्छा। ठीक है। हाँ। जिस समय ये बना था 200 से 300 आप चारों बगल घूम कर देख सकते हैं। हाँ, हाँ। और मतलब स्विच जब स्टार्ट होता था ना शाम में 5 बजे, हाँ, पूरा एकदम झकास था। और अभी ये स्थिति है कि आप 5 बजे शाम में आप इन करेंगे तो आपको लगेगा भूत पकड़ के ले जाएगा। ये एक भी बल्ब स्विच ऑन नहीं है। चलिए। और मेरे हिसाब से हमको लगता है कि इलेक्ट्रिशियन भी बहाल होगा तब जो भी हो। ठीक है। बैटरी देखिए, वहाँ बैटरी रूम है, हम लोग कभी कभी वो देख जाते हैं, एक भी बैटरी, सब बैटरी से फेंका हुआ है। जो चीज और दोपहर 11 बजे के बाद पत्रकार महोदय आप एक बार आके देख लीजिए, हम यहाँ पड़ोस के हैं। जी। हम लोग देखते रहते हैं क्या स्थिति, मतलब इतना बोलने लायक नहीं। सही। लड़के लड़कियां जो आती है वो टिकट कटा के, वो हम लोग अपना पीछे से खिड़की बंद कर लिए। सही बात कहा आप। शुभ नाम बताइएगा। सरंजन कुमार सिंह नाम है मेरा। अच्छा। आप एक चीज़ बताइए हमें कि यहाँ पर मैं परसों आया था, यहाँ पर एक तालाब है छोटा सा। जी। है ना? और तालाब इतना गंदा है, पानी की कमी है उसमें, तालाब गंदा है, कुछ हंस वगैरह यहाँ पर घूम रहे थे।
ठीक है, तो ये सफाई क्यों नहीं होती है, इसका क्या रीजन है? देखिए सर, ये तो सरकार का तो अपना जो योजना है वो तो अपना लागू कर ही देते हैं जी। यहाँ क्षेत्रीय विभागीय जो कार्रवाई मतलब पदाधिकारी है, इनका अपना कमी, इनके पर्सनल कमी के चलते ये सब सारी सुविधाएं जो कमी आ रही है। अच्छा। क्योंकि हम अभी तक हम जो देख रहे हैं, सुबह से जो देख रहे हैं, मतलब जब से हम आ रहे हैं कि जो होना चाहिए मेंटेनेंस वो कर नहीं पा रहे हैं। सरकार को जो देना है वो तो दे ही रहे हैं, अपना जो व्यवस्था वो कर ही रहे हैं। आज उन्हीं की कृपा है जो कि हम लोग आज चल रहे हैं। 2016 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अपने से उद्घाटन किए। ये समझिए पूर्णिया के लिए तोहफा है, बहुत बड़ा तोहफा है जी, जो कि आदमी को बीमारी से लड़ने के लिए इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, जो कि आप अपना मॉर्निंग वॉक करिए, अपने शरीर को सुधारिए। सही बात है। और ये इतना बड़ा तोहफा देने के बावजूद आप विभागीय कार्रवाई ना हो, ये तो हम क्या कर सकते हैं सर। बाकी और यहाँ के सारे कार्यों से आप संतुष्ट हैं? फव्वारा भी मैंने नहीं देखा कभी चलते हुए यहाँ पर। वो तो सही बात है सर, बात तो सही है, लेकिन क्या बोले हम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिया का यह उद्यान न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि यह लोगों को जोड़ने और जीवन में नई ऊर्जा भरने का स्थान है। हर सुबह यहाँ की हरियाली, ताजगी और सकारात्मकता इसे पूर्णिया का दिल बना देती है। यह उद्यान हमारे जीवन में प्रकृति के महत्व और सामाजिक मेलजोल की आवश्यकता को उजागर करता है। धन्यवाद।